Good morning, class 8. Today we will start new chapter in geography, that is human resources. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इसके अलावा हम ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन और पॉपुलेशन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम इस पूरे चैप्टर में ह्यूमंस और ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन रिसोर्सेज होते क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेज आर ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज ऑफ कंट्री बिकॉज दे प्रोड्यूस वेल्थ एंड कैन रेज द स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। तो ह्यूमन रिसोर्सेज जो भी ह्यूमंस होते हैं इनको भी हम एज अ रिसोर्स कंसिडर करते हैं, क्योंकि हर वो चीज़ जो ह्यूमंस के यूज़फुल हो ह्यूमंस के लिए उसको हम रिसोर्सेज कहते हैं। और ऐसे ह्यूमंस जो हमारे लिए कुछ काम करते हैं, कोई साइंटिस्ट, कोई एस्ट्रोनॉट्स वगैरह, या हम सभी लोग जो एक दूसरे की हेल्प से या एक दूसरे के लिए एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, पैसा जनरेट कर रहे हैं, हम सब ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द पीपल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो लोगों की जो वर्क करने की कैपेसिटी है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ स्किल्ड लेबर दैट एड्स वैल्यू टू प्रोडक्ट्स। तो स्किल्ड लेबर होता है जो किसी वर्क को करने के लिए ट्रेंड होता है। सो टेक्निकल एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड डिफरेंट स्किल्स टू द वर्कर्स। तो प्रोफेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग ज़रूरी है वर्कर्स के लिए ताकि वो स्किलफुल हो सके। गुड एजुकेशन इज अनदर रिक्वायरमेंट। इट एनेबल्स द पीपल टू फाइट अगेंस्ट सोशल ईविल्स। दे बिकेम फ्री एंड ऑफ इग्नोरेंस एंड सुपरस्टिशियस। तो एजुकेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन्स के लिए। दे मस्ट बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर टूल्स एंड मशीन्स। दे मस्ट गेट बैलेंस इन nutritious food. To be productive, people must be healthy. Good health require a balanced, nutritious diet. Nourishing food and medical facilities helps the people to be healthy and thus become more productive workers. हम देख रहे हैं अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई है पॉपुलेशन। तो जो इतनी भी एंटायर पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, अगर हम देखें तो उसको हमने अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आते हैं हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़, ओके। उसके बाद आते हैं मॉडरेट पॉपुलेटेड एरियाज़ और फिर स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़। हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं एक जगह पर। मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरिया जहाँ पर ठीक ठाक लोग रहते हैं, इतने पॉपुलेशन में ज़्यादा नहीं है। और स्पार्सली जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं। सबसे पहले हम हाईली पॉपुलेटेड एरियाज़ देखते हैं। तो ये रीजन्स जो होते हैं यहाँ पर फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, सॉइल फर्टाइल होती है, लैंड लेवल होता है और गुड ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटवर्क होता है। देखिए, जहाँ पर इंसान को रहने के लिए ईजी होगा, जहाँ पर सारी रिसोर्सेज अवेलेबल होंगी, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी, वहीं पर वो रहेंगे। ऐसे कुछ एरियाज़ हैं ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न एशिया। ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न एशिया में ये कंट्रीज़ आती हैं, जापान, बीजिंग, इसके अलावा यहाँ पर आइलैंड ग्रुप्स हैं, इंडोनेशिया वगैरह। तो ईस्टर्न एशिया हैज़ अबाउट 1/4 ऑफ, देखो 1/4 ऑफ पॉपुलेशन हमारी ईस्टर्न एशिया में रहती है। चाइना, जापान और साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, फिलीपींस, ये कंट्रीज सब क्या बनाती हैं। इसके अलावा इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इसमें ही आता है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और ये बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। दीज कंट्रीज़ हाउस नियरली हाफ द टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन, और यहाँ पर वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन रहती है। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया काउंट्स फॉर 1/4 ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। इट इंक्लूड्स द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, म्यांमार, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर एंड वियतनाम। फिर इसके बाद वेस्टर्न यूरोप, यूरोप का वेस्ट पार्ट। यहाँ पर भी ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम एंड नीदरलैंड, पोलैंड, जर्मनी, इटली, यूक्रेन, यूरोपियन रशिया, ये सब मिलकर क्या करते हैं, बहुत हाई लेवल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और बहुत ज़्यादा लोग भी यहाँ पर हैं। ईस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो द एरिया ऑफ द ग्रेट लेक्स इन यूएसए एंड कनाडा हैज़ अ dense population in highly industrialized. These areas are very developed both agriculturally and industrially. Another reason for the European immigrants came and settled first in this part of North America. तो ये ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, दिस पार्ट, यहाँ पर भी बहुत सारे लोग रहते हैं क्योंकि यहाँ पर
इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़। और मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ में ये फाउंड होते हैं ज़्यादातर जहाँ पर डेंसली और स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ दोनों के बीच में मिलते हैं ये। इन मैनी ऑफ दीज एरियाज़ देयर हैज़ बीन इम्प्रूवमेंट इन सम existing economic activity like introduction of irrigation facility, mining and development of new industrial industries। तो जो moderately populated areas हैं ये ऐसे areas हैं जो जहाँ पर अभी डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एग्जिस्ट अभी हो रही है। द मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज डू नॉट फॉर्म द कॉन्टीन्यूस बेल्ट। सेंट्रल अमेरिका, यूएसए, कोस्टल एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका, वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, सदर्न पार्ट्स ऑफ मिडल ईस्ट, ये सारे हमारे मॉडरेटली पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं। फिर हम स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ पढ़ते हैं। स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ दीज एरियाज़ हैव हार्श क्लाइमेट कंडीशन। ऐसी जगह जहाँ पर बहुत हार्श क्लाइमेटिक कंडीशन हो, ज़्यादा कोल्ड हो या फिर ज़्यादा हॉट हो, वहाँ पर रहने लायक जगह नहीं हो कि ह्यूमंस वहाँ पर रह सकें, या हैबिटेबल नहीं हो, तो उसको हम स्पार्सली पॉपुलेटेड एरियाज़ कहते हैं। जैसे सहारा, द कालीहारी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सारे डेजर्ट के एरियाज़ हैं। इसके अलावा आर्कटिक रीजन और अंटार्कटिक रीजन, ये यहाँ पे बहुत कम लोग रहते हैं। अमेजन बेसिन साउथ अमेरिका में, कोंगो बेसिन अफ्रीका में, यहाँ पर भी बहुत कम लोग रहते हैं। ओके क्लास, आज हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।